हेलो एवरीवन, मैथ्स पीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम। आज ये वीडियो लेसन 6 है। इसके पहले 5 वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं लेसन नंबर 5 तक के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज हम नंबर सिस्टम में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे किसी भी रियल नंबर का आप लोगों ने क्लास 8 में 7 में सीखा है, लेकिन थोड़ा इसमें विजुअलाइजेशन है, मैग्निफिकेशन है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो वो बस हम थोड़ा सीख लेंगे ताकि हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट रहे। फिर देखेंगे रिलेशन बिटवीन रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो सारे रिलेशनशिप को देख लेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं और आपके एग्जामिनेशन पेपर पे या जब कभी भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ट्रू फॉल्स करके स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, विथ रीज़न। ऐसा नहीं है कि बस ट्रू लिख दिया फॉल्स लिख दिया, ऐसा नहीं। आपको अपना रीज़न भी देना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किस तरह से ट्रू बोल रहे हैं, किस बेसिस पर फॉल्स बोल रहे हैं। समझ गए? तो वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूट। रूट से सब कोई अवेयर हैं। रूट का मतलब तो रूट का सिंबल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, शायद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो। जैसे रूट तो ऐसे लिखता है ना, √2, √3, √a, जो आपको पसंद है। तो रूट समझ गए। अच्छा, लास्ट है हमारा टॉपिक रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है अगर कोई नंबर्स आपको p/q के फॉर्म में दिया हुआ है और जो हमारा q है, q का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर इरैशनल नंबर में है तो आप उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम अपने स्लाइड में आ गए हैं। अब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कहाँ करना है? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने तो सबको आता है। कुछ इस तरह से नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, 0 लिख लिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटिव तक। प्लस इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब आपका आता है निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर क्या है हमारा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये सो ऑन का क्या मतलब होता है? मतलब है माइनस आपका इन्फिनिटिव तक। पॉजिटिव इंटीजर में प्लस इन्फिनिटिव, निगेटिव इंटीजर में माइनस इन्फिनिटिव। ये आपको समझ में आ गया। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपने समझ लिया। अब रियल नंबर्स में मैंने डेफिनेशन दिया था कि जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, अगर आप सबको एक नाम में बोलना चाहें, इन सारे नंबर्स को अगर एक नंबर में बोलना चाहे, दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर। सारा क्या कहलाता है? रियल नंबर ही कहलाता है। मैंने एक चार्ट भी बताया था, सर्कल करके बताया था आप लोगों को, प्रीवियस वीडियोस में है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आप समझ जाएं कि रियल नंबर होता क्या है। इसके पहले के वीडियोस में हमने इरैशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है। मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाया है, उसमें √2 का रिप्रेजेंटेशन बताया है, √3 का रिप्रेजेंटेशन बताया है, और सिर्फ एनसीईआरटी के मेथड से नहीं, एक अपना मेथड बताया है। उस मेथड से आप कितने भी बड़े नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आसानी से आप नंबर लाइन पे कर पाएंगे। तो आज मैंने बोला कि सिर्फ रिप्रेजेंटिंग, अगर आपको कह दे आप नंबर लाइन को प्लॉट कीजिए, 2 आप प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है आप इसको आसानी से बोल देंगे ये जो आपका ये है ना, ये आपका 2 हो जाएगा। 2 हो गया। फिर आपको किसी ने बोला कि -2 का रिप्रेजेंटेशन दिखाइए नंबर लाइन पे, तो आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन होता है। आपने स्केल तो देखा है, स्केल तो सबके पास है, तो आप यहाँ देख सकते हैं
हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके स्केल का फिगर है, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं, लिखा है ना -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3 के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या इंपॉर्टेंस है? आप जब किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को, या इवन की मैग्नीफाइंग ग्लास तो साइंस में, बायोलॉजी में टिश्यूज, सेल, ये सारी चीज़ों का बहुत मतलब डीप देखने के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को वो क्या करता है? बड़ा कर देता है। तो 2, 3 आपका जो नंबर है यहाँ पे 2, 3 के बीच में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा वो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 आपका क्या आएगा? मिड वैल्यू आएगा ना। फिर 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3। तो आपका मैग्निफिकेशन आपने समझ लिया कि 2 और 3 के बीच में ये 10 डिवीजन होता है ना। चलिए मूव करते हैं। अब फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस स्लाइड में आपको मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये जो आपका स्लाइड है ना, हाँ, ये 2.6, अब अगर हम 2.6 और 2.7 के बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो क्या होगा हमारा? मैं यहाँ पे स्लाइड में दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपका 2.6 और 2.7 के बीच में रखा हुआ है। तो सिमिलरली जैसे 2 और 3 के बीच में 10 यूनिट्स का डिवीजन होता है, सेम वही प्रोसेस आपका यहाँ पे फॉलो होगा। 2.6 और 2.7 के बीच में भी आपका डिवीजन होगा 10 यूनिट का। कैसे? 2.61, 2.62 लिखा हुआ है ना, 2.63। मिड वैल्यू क्या आएगा आपका? 2.65। आप समझ गए? मैग्नीफाइंग करना, मैग्निफिकेशन करना, इसी चीज को बोलते हैं मैथ्स में। रियल नंबर का मैग्निफिकेशन नंबर लाइन में कुछ इसी तरह से करते हैं। अब आप यहां से भी कोई नंबर ले लीजिए। अब अगर आपने यहां से ले लिया 2.66 से 2.67, अब फिर से अगर आप इसका मैग्निफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.661, 2.662, 2.663। ये ऐसे बेसिकली किसी भी एग्जामिनेशन पेपर में नहीं पूछा जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया। एनसीईआरटी में चूंकि था तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर्स इन अ नंबर लाइन किसको कहते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक ले लिया और आपको थोड़ा नॉलेज दे दिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि रिलेशन बिटवीन रैशनल और इरैशनल। आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर मिसिंग है। रिलेशन बिटवीन क्या हो गया? रैशनल और इरैशनल नंबर। अब पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। क्या बोला? पहले सम बोला ना, सम मीन्स ऐड करना है हमें, किसको? रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को। आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए। आपने मान लीजिए कि आपने एक कंसिडर कर लिया रैशनल नंबर 3 और एक इरैशनल नंबर आप कंसिडर कर लीजिए वट एवर यू लाइक, √3, √2, √5, √7, √11, √13, जो आपको अच्छा लगता हो आप एक इरैशनल नंबर कंसिडर कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने कंसिडर कर लिया √3। अब आप जब √3 का वैल्यू निकालेंगे और उसमें 3 माइनस कर देंगे, दैट नंबर जो आएगा, आपको जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी इरैशनल नंबर ही आएगा। इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। तो पर्टिकुलर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है सिर्फ वही नंबर माइनस होगा, बाकी रिमेनिंग तो राइट हैंड साइड में आफ्टर डेसिमल वो तो बढ़ता ही जाएगा। तो आपका क्या हो गया वो? जब आप सम कर लीजिए, सम भी करेंगे वही होगा, निगेटिव यानी कि माइनस भी करेंगे तो आपका इरैशनल नंबर ही आएगा। आपको समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पॉइंट पे। द प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आपको एक नंबर दे दिया गया, मान लीजिए आपको नंबर दिया गया 2, 2 क्या है आपका? रैशनल और इरैशनल? रैशनल है। 2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो क्या आएगा रिजल्ट? इरैशनल नंबर ही आएगा।
अब लास्ट पॉइंट क्या है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। ये चीज लास्ट में ध्यान रखिएगा। चाहे आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके आप देखिए तो वो रैशनल आता है या इरेशनल, मैं दिखाती हूं आपको। मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया दो इरेशनल नंबर का, तो √3 इंटू √2 क्या आ जाएगा, ये √6 आ जाएगा। तो √6 आ गया ना आपका, तो ये √6 क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल है। लेकिन √2 इंटू √2 ये क्या कन्वर्ट हो गया 2 में, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल हो गया। इसलिए यहां पे लिखा है द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूट है। रूट के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सपोनेंट का नॉलेज नहीं लिया होगा। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं या पावर किसको कहते हैं, मैं आपको समझा देती हूं। एक सेकंड पहले यहां पे देख लीजिए आप। पावर किसको कहते हैं, समथिंग का पावर, 2 का स्क्वायर, इसको हम क्या क्या कहेंगे, आप यहां ध्यान से देखिए। पावर बोलते हैं या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है एक्सपोनेंट। क्या है वो, एक्सपोनेंट। और एक और नाम होता है डिग्री। तो ये सारी चीज होती है सब, ये सारा 2 को, ये जो आपका 2 है इसको कहते हैं पावर, एक्सपोनेंट और डिग्री। जहां पे जिस तरह का क्वेश्चन में डिमांड है उस हिसाब से हम यूज करते हैं। बेसिकली 2 टू द पावर 2 बोलते हैं, ऐसे तो 2 का स्क्वायर बोल लिए, फिर 2 का क्यूब बोल लिए। अब 2 टू द पावर 4 है तो क्या पढ़ेंगे उसको, उसका तो पर्टिकुलर कुछ नाम नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं 2 टू द पावर 4। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। रूट ए बी को, अंडर रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी सेपरेट कर सकते हैं। लाइक अभी देखा ना आपने, √3 था और मैंने लिखा था √2, इसको डायरेक्टली मैंने √6 लिखा ना, तो यही चीज, तो ये वाला एग्जाम्पल आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई विथ रूट बी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है, रूट अंडर रूट में a बाई बी है। फिर से आप डिवीजन में है ना, ये डिवाइड के फॉर्म में, यहां पे ये चीज मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये आपके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये डिवीजन के फॉर्म में। फिर अगर आपको सेपरेशन में लिखना है तो रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रूट ए प्लस रूट बी, और ब्रैकेट में क्या है, रूट ए माइनस रूट बी। तो ये आपका क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये तो समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं ना। ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पे हमने वही मेथड अपनाया है। यहां पे जो आपका ये है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, वही मेथड अपनाया है। मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी है ना, तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी। ये स्क्वायर रूट का फंक्शन कैसे काम करता है मैं एक बार यहां पे आपको दिखा देती हूं। इस स्लाइड में आप देख लीजिए, एक सेकेंड। ये पावर का फंक्शन कैसे है पहले आप यहां पे देखिए। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है रूट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ए से। हाँ, अब इसका कैसे करेंगे, इसको देखने के लिए पहले ये समझा दीजिए, ये समझिए पहले। ए स्क्वायर दिया हुआ है ए क्यूब, हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये एक्सपोनेंट का ना फंक्शन है, ये आपने पढ़ा है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए
2 + 3 लिखते हैं ना, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 होगा। a टू द पावर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं a टू द पावर 5। अगर आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो सेम चीज, सेम प्रोसेस जो है, सेम मेथड हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट वाले भी सारे जितने भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने में। हम क्या मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे a टू द पावर क्या हो गया आपका, a टू द पावर हाफ हो गया, मल्टीप्लाई विथ a टू द पावर हाफ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर में हाफ प्लस हाफ, यानी हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है, 1। a टू द पावर 1 हो गया, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a, यानी कि रूट a इंटू रूट a क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा। तो इस स्लाइड में यहाँ पे यही हुआ, रूट a का स्क्वायर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, a में, और रूट b का स्क्वायर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, b में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया थर्ड एक्सप्रेशन। अगर आपका थर्ड एक्सप्रेशन कम क्लियर है ना, तो फिर आप आगे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। अब देख लीजिए, फिर से वही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को यहाँ पे लगाया है, a प्लस बी a माइनस बी। चूंकि यहाँ पे रूट बी था तो यहाँ पे b लिखा गया, और यहाँ पे a है इसलिए a स्क्वायर लिखाया, 1 + 1 हो गया। अब यहाँ पे है आपका, अभी तो आपने प्लस और माइनस में देखा, क्या क्या देख लिया, प्लस में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। बट अगर दोनों ही एक्सप्रेशन में प्लस हो और ए बी भी ना हो, तब आप क्या करेंगे, तब कुछ नहीं। अभी मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, √3 इंटू √2 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया √6। वही चीज यहाँ पे है, रूट के अंदर में ये वाला जो रूट है आपका एक बार c से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रूट a आपका रूट d से भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए हुआ है ना, रूट a इंटू रूट सी, अंडर रूट में ac आ गया, प्लस अंडर रूट में ad आ गया, फिर अंडर रूट bc, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लस रूट अंडर bd। ये आपका क्लियर है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चूंकि रूट में है तो हम a स्क्वायर के जगह पे a लिख लेंगे, b स्क्वायर के जगह पे b लिखेंगे, और प्लस 2ab के जगह पे 2 अंडर रूट ab लिख लेंगे। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें अब इसका क्या करना है कि अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बस उसमें अपना लॉजिक लगाना है, याद नहीं करना है। मैथ्स को याद नहीं किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही अच्छा क्लियर होगा। मैं तो ये कहूंगी अगर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपने कर लिया तो आपके पास कोई और भी रेफरेंस बुक हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, आइदर इट इज स्टेट बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक हो अदर देन एनसीईआरटी उसको भी सॉल्व करिए। लाइक अगर आपके पास RS अग्रवाल है, RD शर्मा की भी पब्लिशिंग की भी बुक आती है, तो अगर आप वो सारे बुक को सॉल्व करेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। आपको रटने वाला जो दिमाग में रहता है कि ये चीज़ रट लेते हैं, वो रटना नहीं पड़ेगा। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं सबसे पहला एक्सरसाइज 1.5 1.4 तक के एक्सरसाइज वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। नहीं देखा है तो पहले देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। आपके पास यहाँ 5 नंबर आपको दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आपको दिया गया है और हर क्वेश्चन से आपसे डिमांड है कि आप बताइए कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 माइनस √5। 2 माइनस √5 में 2 जो है वो तो आपका रैशनल है, बट व्हाट अबाउट √5? √5 तो इरैशनल है ना। और अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था थोड़ा प्रीवियस स्लाइड में कि अगर आप रैशनल नंबर में से इरैशनल को माइनस करते हैं, सिर्फ माइनस ही क्यों, अगर ऐड भी करते हैं तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इरैशनल। ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्या है आपका
3, अब सेकेंड नंबर देखते हैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। यहाँ पे क्या होगा, माइनस रूट 23 माइनस रूट 23 कट जाएगा। अच्छा, आप ऐसा काम मत कीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक में ही सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और नोटबुक में सारे सॉल्यूशन को करिएगा। अब मैंने तो स्क्रीन पे माइनस रूट 23 को 0 कर दिया, माइनस रूट 23 प्लस रूट 23 को तो 0 कर दिया। अब आप अपने बुक में ही मत काट दीजिएगा, ऐसा काम मत कीजिएगा, नोटबुक में लिखिएगा अच्छे से। अब आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। 3 क्या है, रैशनल या इरैशनल? रैशनल नंबर है, समझ आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। अब यहाँ पे भी 7√7 आपका 1 आ जाएगा। 2/7 किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है ना, तो p/q के फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन मिले तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा रैशनल नंबर। हाँ, ध्यान रखिएगा q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 7 क्या 0 के इक्वल है, नहीं, 7 तो 0 नहीं है ना, तो आपका ये p/q के फॉर्म में है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 1/√2। 1/√2 तो इरैशनल नंबर ही होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका √2 है वो इरैशनल नंबर है, और जब आप अपने इरैशनल नंबर से किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इरैशनल नंबर ही आएगा। तो पहला एक्सप्रेशन आपका रैशनल था, दूसरा नहीं, पहला एक्सप्रेशन आपका क्या था, इरैशनल था, दूसरा एक्सप्रेशन आपका रैशनल आया, तीसरा भी रैशनल आया, चौथा क्या आ गया, इरैशनल। और 2 पाई, पाई आप इरैशनल लेंगे या रैशनल लेंगे, इरैशनल। अभी तक पाई हमने इरैशनल देखा है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इरैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है ना, पाई कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है इस चीज़ को। आगे क्वेश्चन नंबर शायद 3 या 4 में पूछा जाएगा इस बारे में, तो आप वहाँ पे भी देखेंगे और उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। कुछ किस तरह से करेंगे, पहले आप अपने साथ मेरे साथ लिखते जाइए और आप समझ जाएंगे। ये जो 3 है, तो 3 को हम पहले 2 प्लस √2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये √3 जो है आपका वो भी 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 बताइए क्या होगा, 6 प्लस 3√2, समझ में आया। फिर है 2√3 आएगा, और √3 इंटू √2 क्या आ जाएगा, √6। और अब हम कुछ कर सकते हैं इसका, इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन अब इस एक्सप्रेशन का नहीं होगा। यहाँ पे 2√3 था, मैंने 2√2 लिख दिया है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो आपको समझ में आया, ये 3 से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हुआ, इस √3 से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हुआ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया उस तरह से, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला याद है तो आराम से लगा लीजिए। a प्लस बी, ए माइनस बी को क्या लिखते हैं हम, a प्लस बी, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या आ गया इस एक्सप्रेशन का, 6। अगर आपको 3 प्लस √3 दे दे तो इस एक्सप्रेशन का √3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 दे दे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना, फॉर्मूला तो यही है। तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। क्या होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट होगा √2 का स्क्वायर
और 2 इंटू √5 मल्टीप्लाई विथ √2। √5 का स्क्वायर क्या है 5, √2 का स्क्वायर क्या है 2, और 2 √5 मल्टीप्लाई विथ √2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो सकता है ना आसानी से। √5 इंटू √2 क्या आता है √10, तो लिख लेंगे हम 2 √10। अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया 7 प्लस, आसान लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनल, आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 प्लस 2 √10। क्लियर है, हो गया ये। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, a माइनस बी a प्लस बी है। ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी, इसको आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करके रखिएगा, और जब सॉल्व कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पुट कर दीजिएगा। अब हमारा एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं कि क्या है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो ये बताइए कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है ये भी बताइए। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो πr² होगा, और सर्कमफेरेंस अगर निकालना है तो 2πr होता है। अब आप फॉर्मूला लिखिए पहले, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2πr, या फिर πd भी लिख सकते हैं आप। अब यहां पे बोल रहा है कि पाई इज इक्वल टू c/d होगा। हाँ, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। वो इरेशनल बोल रहे हैं कि इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब समझते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन किसको कहते हैं, इसका मतलब तो पहले आप समझ लीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जैसे अभी दिन हो रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं आसमान में तो चांद उगा हुआ है, तारा उगा हुआ है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सूरज हमेशा सनराइजेज ऑलवेज इन द ईस्ट, बट आप कह रहे हैं वेस्ट में उग रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक ही बात, मतलब ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो पाई इज इक्वल टू आपका हो गया c/d। समझ में आया। अब c/d तो p/q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम पाई को हमेशा इरेशनल रखते हैं। क्यों रखते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। जब c और d का, c का जो आपका सर्कमफेरेंस का वैल्यू आप जब स्केल के थ्रू से मेजरमेंट करेंगे ना, तो हमेशा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, और ये वैल्यूज जो है ना वो कभी ना तो, मतलब ये वैल्यूज ना तो कभी टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। मतलब जो वैल्यू आएंगे ना पाई के, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। अब हम मूव करते हैं, रिप्रेजेंट रूट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आसानी से, प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पर्पस से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मूव करते हैं, अब हम नया कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपके डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर दिया है, आपको उसको रैशनल नंबर में चेंज करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम उस प्रोसेस को सीखेंगे। और ये प्रोसेस इतना आसान है कि करने में मज़ा भी आएगा। आप क्वेश्चंस आज सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्व नहीं करेंगे, आप आज क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आर.डी. शर्मा बुक का भी। और अगर कहीं से ज़्यादा मिल जाए रैशनलाइज करने तो आप सोचेंगे चलो आज रैशनलाइजेशन सीख ही लेते हैं। ये इतना मज़ेदार टॉपिक है पूरे नंबर सिस्टम में, सबसे मज़ा इसी में आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/√7। हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1/√7 है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, √7 से ऊपर और √7 से नीचे। ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। √7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √7, और √7 इंटू √7 7। आपका डिनोमिनेटर क्या था, यहाँ मुझे बताइए, आपका डिनोमिनेटर क्या था, √7 था।
ये यहाँ पे छोटा सा। अब आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 7 हो गया। √7 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और 7 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, मतलब आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। क्लियर है ये चीज। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ दिया हुआ है। 1/√7 माइनस √6। अब इसको कैसे करेंगे, आपके पास अगर यहाँ पे माइनस में है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से, अगर पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि a² माइनस b² के फॉर्मूला में एक a प्लस b चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, a माइनस b। अगर क्वेश्चन में a माइनस b दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, a प्लस b से। तो कर लेते हैं। यहाँ पे 1/√7 माइनस √6 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √7 प्लस √6 से, और दूसरा नीचे भी डिनोमिनेटर में भी √7 प्लस √6 से। समझ में आया। अब देखिए पहला जो है √7 प्लस √6 सेम टू सेम। अब नीचे में डिनोमिनेटर क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ही आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1/√7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर होगा ना, और ऊपर में हम मल्टीप्लाई क्या चीज से किए थे, √7 प्लस √6 से। तो नीचे और ऊपर सब सॉल्व करने के बाद आपका हो जाएगा √7 प्लस √6 ऊपर में न्यूमरेटर में। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, और नीचे √7 आपका क्या हो जाएगा, 7, और √6 6। फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √7 प्लस √6। आपका डिनोमिनेटर वो रैशनलाइज हो गया, पहले किस फॉर्म में था, इरेशनल नंबर के फॉर्म में था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग 1/√5 प्लस √2। प्लस में दिया हुआ है तो आप किस में करेंगे, माइनस में। √5 माइनस √2, यहाँ मैं एक्सप्रेशन सिर्फ लिख दे रही हूँ, बाकी आगे का सॉल्व आप खुद कर लेंगे। √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी √5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √2 से, और √5 माइनस √2 से। ऊपर नीचे एक ही चीज से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको ध्यान रखना है कि √5 माइनस √2 से ही आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2। अच्छा, ये तो मैंने आपको ही सॉल्व करने बोला था, अब कर दिया तो कोई बात नहीं। चलिए आपको भी आंसर मिल गया, आप भी मैच कर लीजिएगा, आपका भी आंसर यही आएगा। √5 का स्क्वायर क्या कन्वर्ट हो जाता है, 5 में, और √2 का स्क्वायर किस चीज में कन्वर्ट होता है, 2 में। √2 का स्क्वायर 2 में, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। शायद आज ये इस वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ। पढ़ाई सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, यही सोच के पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ाई इतना अच्छा होगा कि फिर आगे आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे या कभी किसी कंपटीशन में जाएंगे तो आप आसानी से हर कंपटीशन को फेस करेंगे और ज़रूर सक्सेस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।